हेलो दोस्तों, कैसे आप? आज का टॉपिक है हमारा विशेषण सीखने की ट्रिक। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 इसके बाद पढ़ेंगे। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा देखते हैं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देते हैं। वे शब्द जो संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वे विशेषण ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा के अर्थ को सीमित कर देते हैं। विशेषण के भेद। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण, दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। सबसे पहले पहला पढ़ेंगे गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो संज्ञा अथवा सर्वनाम के गुण, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुण, स्वभाव आदि की विशेषता बताते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। गुणवाचक विशेषण अनेक प्रकार के होते हैं। पहला है कालबोधक। नवीन, कालबोधक के अंतर्गत आने वाले हैं विशेषण है नवीन, प्राचीन, ऐतिहासिक, ताजा, वासी आदि। ये सब कालबोधक के अंतर्गत आते हैं, जैसे नवीन, प्राचीन, ऐतिहासिक, ताजा, वासी। दशाबोधक, दूसरा विशेषण है दशाबोधक। रोगी, दशाबोधक के अंतर्गत आने वाले विशेषण है रोगी, स्वस्थ, जंगली, पालतू, कैदी, स्वतंत्र, बूढ़ा आदि। ये सब दशाबोधक के अंतर्गत आते हैं। तीसरा विशेषण है गुणबोधक। गुणबोधक के अंतर्गत आने वाले विशेषण हैं अच्छा, बुरा, उदंड, बुद्धिमान, न्याय, कपटी, दुष्ट आदि। ये सब गुणबोधक के अंतर्गत आते हैं। आकारबोधक, चौथा है आकारबोधक। आकारबोधक के अंतर्गत आने वाले हैं गोल, चौकोर, तिरछा, तिकोना आदि आकारबोधक के अंतर्गत आते हैं। पांचवा है स्थानबोधक। स्थानबोधक के अंतर्गत आने वाले विशेषण हैं देशी, विदेशी, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, पूर्वी, पश्चिमी आदि। ये स्थानबोधक के अंतर्गत आते हैं। छठा है स्वादबोधक। स्वादबोधक के अंतर्गत जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, ये स्वादबोधक के अंतर्गत आते हैं। सातवां है रंगबोधक। रंगबोधक के अंतर्गत आने वाले विशेषण है काला, सफेद, सतरंगी। जितने भी रंग होते हैं सब रंगबोधक के अंतर्गत आते हैं। ये हमने गुणवाचक विशेषण पढ़ा है, विशेषण का पहला प्रकार। इसके बाद दूसरा पढ़ेंगे संख्यावाचक विशेषण, जिस प्रकार है संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की संख्या संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। संख्या संबंधी विशेषता बताने वाले को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण।
वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्यावाचक विशेषता बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की निश्चित संख्यावाचक विशेषता बताते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इनके निम्न रूप होते हैं। पहला एक गणनावाचक के अंतर्गत आने वाला विशेषण है। 2, 4, 10, 100, 1000 आदि ये गणनावाचक के अंतर्गत आते हैं। इसके दो रूप हैं, पूर्णांक और अपूर्णांक। पूर्णांक में नंबर 1 है पूर्णांक, पहला है पूर्णांक। गणनावाचक विशेषण के दो रूप है, पहला है पूर्णांक, दूसरा है अपूर्णांक। पूर्णांक में है 2, 4, 10। अपूर्णांक में 2.5, 2, 50, 1, 50 आते हैं। दूसरा है आवृत्ति बोधक। संख्यावाचक विशेषण का पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण था। इनके निम्न रूप होते हैं, जिसमें से गणनावाचक विशेषण है। गणनावाचक विशेषण के दो रूप है, पूर्णांक और अपूर्णांक। और अब दूसरा है आवृत्ति बोधक विशेषण। ये पहला था संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब दूसरा है आवृत्ति बोधक विशेषण। आवृत्ति बोधक विशेषण के अंतर्गत 2 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा, 1000 गुणा आदि आते हैं। 2 गुणा, 4 गुणा, 10 गुणा, 1000 गुणा आदि आते हैं। क्रमबोधक विशेषण के अंतर्गत दूसरा, तीसरा, 1000वां ये आते हैं। चौथा है समुदाय बोधक विशेषण। समुदाय बोधक के अंदर 10, 20, 50 ये सब समुदाय बोधक के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक बोधक विशेषण हर एक आदि प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आते हैं। जैसे उदाहरण है, कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ते हैं तो 50 निश्चित है। हमने अभी निश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा है ना। तो उदाहरण में कक्षा में 50 विद्यार्थी है तो 50 निश्चित है। पैकेट में 1 दर्जन पेंसिल है, 1 दर्जन पेंसिल भी निश्चित है। दूसरा रूप है इसका अनिश्चित संख्यावाचक। वे विशेषण जो अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण है, सब लोग चले गए। सब लोग चले गए अनिश्चित है, कितने लोग गए होंगे ये तो पता नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। दूसरा है, कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। कुछ बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, कितने बच्चे खेल रहे होंगे संख्या तो पता नहीं है, इसका मतलब अनिश्चित है। तो हमने विशेषण के पार्ट 1 में गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ी, गुणवाचक विशेषण के भेद पढ़े। जो पहला है कालबोधक, दूसरा है दशाबोधक, तीसरा है गुणबोधक, चौथा है आकार बोधक, पांचवा है स्थान बोधक, छठा है स्वाद बोधक, सातवां है रंग बोधक। संख्यावाचक विशेषण में के दो रूप होते हैं, ये 2 प्रकार होते हैं, जिसमें से निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण पढ़ा। और फिर निश्चित संख्यावाचक विशेषण इनके निम्न रूप होते हैं, जिसमें से पहला है गणनावाचक। इसके 2 रूप होते हैं, जो पूर्णांक और अपूर्णांक है। पूर्णांक में अपूर्णांक। फिर दूसरा आवृत्ति बोधक विशेषण, तीसरा क्रमबोधक विशेषण, चौथा समुदाय बोधक विशेषण, पांचवा प्रत्येक बोधक विशेषण। दूसरा है पूरा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। अगर वीडियो पसंद आए तो
लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसका पार्ट 2 देखना। ये पार्ट 1 है। पार्ट 2 में परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण पढ़ेंगे।